हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है जेलेसी। जेलेसी का मतलब होता है जलन। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे अ मैन वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। वन डे एक दिन, अ मैन एक आदमी, वॉज पासिंग थ्रू। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या है। वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो एक दिन, अ मैन वॉज पासिंग थ्रू, एक आदमी गुजर रहा था, द फॉरेस्ट जंगल में से। हिज फीट हिट अ लार्ज स्टोन। हिज फीट उसके पाँव, हिट, हिट का मतलब होता है लगना, तो उस या टकराना। तो उसके जो पाँव थे वो टकराए अ लार्ज स्टोन, एक बहुत बड़े पत्थर से। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो उसके जो पाँव थे वो एक बहुत बड़े पत्थर के साथ टकराए। ही पिक्ड इट अप एंड प्लेस्ड इन अंडर अ ट्री अवे फ्रॉम द पाथ। ही पिक्ड इट अप। पिक अप का मतलब होता है उठाना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, पिक्ड अप। तो उसने उठाया उसे, एंड प्लेस्ड, प्लेस का मतलब होता है रखना, और रखा इन अंडर अ ट्री, दरख्त के नीचे, अवे फ्रॉम द पाथ, यानी कि पाथ का मतलब होता है रास्ता। तो रास्ते से दूर एक दरख्त के नीचे उसने उसको रख दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ पेंटर केम टू पेंट हिज पेंटिंग अंडर द ट्री। अ पेंटर, तो एक पेंटर यानी कि रंग करने वाला, केम आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम, वो आया टू पेंट, पेंट करने के लिए, हिज पेंटिंग, अपनी पेंटिंग को पेंट करने के लिए वो आया, अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे। वाइल ही वॉज पेंटिंग, वाइल का मतलब होता है दौरान। तो वाइल ही वॉज पेंटिंग यानी कि जब वो पेंटिंग कर रहा था उसके दौरान। यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। Some of the red paint fell on the stone and it now looked like a vermilion. Some of the red paint यानी कि कुछ जो रेड पेंट था, फेल वो गिरा, ऑन द स्टोन उस पत्थर पर, एंड नाउ और अब, लुक्ड ये दिखता था, लाइक वर्मिलियन यानी कि वर्मिलियन की तरह अब ये जो है दिखता था। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर। तो ये सिंदूर की तरह अब दिखता था, यानी कि जब वो पेंटिंग कर रहा था तो उसके दौरान जो रेड पेंट था वो उस पत्थर पर गिरा, अब ये सिंदूर की तरह लग रहा था। अ वाइल लेटर, कुछ देर बाद, अ फ्लावर सेलर सैट अंडर द ट्री टू मेक अ गारलैंड। अ फ्लावर सेलर, फ्लावर सेलर कहते हैं फूल बेचने वाले को। तो एक फूल बेचने वाला सैट, सेट की सेकंड फॉर्म है सैट, वो बैठ गया अंडर द ट्री, दरख्त के नीचे, टू मेक अ गारलैंड। गारलैंड कहते हैं माला को। तो माला बनाने के लिए वो उस दरख्त के नीचे बैठ गया। व्हेन शी लेफ्ट, जब वो चली गई, सम फ्लावर्स फेल नियर द स्टोन, तो कुछ जो फूल थे, फेल वो गिर गए, नियर द स्टोन उस पत्थर के, यानी कि जब वो चली गई तो कुछ फूल जो थे वो उस पत्थर के करीब गिर गए। नाउ अब, द पीपल हु पास्ड बाय thought that the stone was God's idol and started worshipping it. Now अब द पीपल यानी कि लोग, हु पास्ड बाय जो इससे होकर गुजरते थे, थॉट उन्होंने सोचा, डैट के द स्टोन यानी कि जो पत्थर है, वॉज गॉड्स आइडल वो गॉड की मूर्ति है। यहाँ पे आइडल है, आइडल का मतलब होता है मूर्ति। तो ये गॉड की मूर्ति है। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, वर्शिपिंग इट, वर्शिपिंग का मतलब होता है पूजा करना। तो उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, यानी कि जो लोग वहां से गुजरते थे उन्होंने सोचा कि ये जो है गॉड की मूर्ति है, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पूजा करना शुरू कर दिया। द ट्री वॉज जेलस, तो जो दरख्त था वो जेलस था, यानी कि वो जलता था। ही थॉट उसने सोचा, अर्लियर पहले, पीपल यूज टू कम टू सिट अंडर माई शेड,
अर्लियर पहले पीपल यूज टू कम, लोग आया करते थे। यहाँ पे भी यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। यूज टू जो है ये पास्ट की हैबिट को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है कि पास्ट में कोई आदमी प्रॉपर कोई काम किया करता था, तब हम हैड यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, कम टू सिट, वो बैठने आया करते थे अंडर माई शेड। शेड का मतलब होता है साया, तो मेरे साए के नीचे पहले लोग जो है वो बैठने के लिए आया करते थे। बट लेकिन नाउ दे कम टू ऑफर प्रेयर टू द स्टोन, अब वो आते हैं टू ऑफर प्रेयर यानी कि प्रार्थना करने के लिए, टू द स्टोन, उस पत्थर की प्रार्थना करने के लिए अब वो आते हैं। द ट्री केक्ड द स्टोन फार अवे, तो जो दरख्त था उसने क्या किया, केक्ड, केक का मतलब होता है लात मारना, तो उसने लात मारी द स्टोन, पत्थर को, फार अवे यानी कि उसने लात मारी और जो पत्थर था वो दूर चला गया। व्हेन पीपल केम टू ऑफर देयर प्रेयर्स दे फाउंड द स्टोन मिसिंग। व्हेन जब पीपल केम, जब लोग आए, टू ऑफर देयर प्रेयर, अपनी प्रार्थना को ऑफर करने के लिए, दे फाउंड, उन्होंने पाया, द स्टोन मिसिंग यानी कि उन्होंने पत्थर को खोया हुआ पाया। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, गॉड हैज लेफ्ट दिस प्लेस, यानी कि जो गॉड है, हैज लेफ्ट, उसने छोड़ दिया है, दिस प्लेस, इस जगह को। यहाँ पे हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाकया कहलाता है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। तो जो गॉड है उसने इस जगह को छोड़ दिया है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दिस प्लेस इज अनहोली, कि ये जो जगह है इज अनहोली, वो अनहोली है। अनहोली का मतलब होता है जो पाक ना हो, जो पवित्र ना हो, यानी कि ये जो जगह है ये पवित्र नहीं है। सो इसलिए वी शुड कट डाउन द ट्री, वी शुड कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है काटना, तो हमें काट देना चाहिए द ट्री, इस दरख्त को। एंड द ट्री वॉज पनिश्ड, और जो दरख्त था उसको सजा दी गई, वॉज पनिश्ड, यहाँ पे वॉज के साथ पनिश्ड यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कहलाता है। पनिश का मतलब होता है सजा देना, तो दरख्त को सजा दी गई बिकॉज ऑफ जेलेसी, यानी कि उसके जलन की वजह से उसको सजा दी गई। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।